नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, अभी भी भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर विवाद है वो बना हुआ है और कई स्तर की हमारी वार्ता हो चुकी है, लेकिन इस वार्ता में भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। और ऐसे में चाइना दरअसल भारत पर प्रेशर तो बना रहा है, लेकिन उस प्रेशर को बनाने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि भारत ने जो बॉर्डर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है, जिसको देखते हुए चीन की ये जो बौखलाहट है वो काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि दोस्तों, चाइना को ये बात साफ तौर पर समझ में आ गई है कि अगर बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो भारतीय सेना, जो कि ऑलरेडी एक मजबूत सेना मानी जाती है, उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे और यहाँ पर चाइना को वो आसानी से काउंटर कर देंगे। दरअसल हाल ही में दोस्तों, चाइना ने भारत की अटल सुरंग के बारे में एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भारत की इस अटल सुरंग को खत्म कर सकते हैं। आखिर इस अटल सुरंग से चाइना को क्या धक्का लग रहा है और क्या डर लग रहा है, और क्या भारत ये सब होने देगा? क्या दोस्तों, भारत की प्रतिक्रिया इसमें क्या होगी ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। 1962 की जीत को चीन अभी तक अपनी छाती से चिपकाए हुए है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि लड़ाई अगर दो परिवारों के बीच में होती है या फिर दो दोस्तों के बीच होती है या दो देशों के बीच, लड़ाई कुछ ना कुछ प्रभाव तो छोड़ कर जाती है। और सयाने लोग जब भी लड़ाई झगड़े से बचने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डरपोक हैं, यानी कि वो लड़ना नहीं जानते या फिर वो लड़ना चाहते ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, लड़ाई के अंजाम बुरे होते हैं, इसीलिए जब ज्यादा ही कोई चीज हो जाती है तो लड़ाई ही अंतिम विकल्प भी बचता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अटल सुरंग की। इस टनल की उपयोगिता इस बात से सिद्ध होती है कि भारतीय सेना शीघ्रता से चीनी सीमा तक पहुंच सकती है। जिस यात्रा को 5 से 6 घंटे लगते थे वो महज 1 से 1.5 घंटे के बीच में पूरी हो जाएगी। तो ये जो मोबिलिटी वाला भारतीय सेना का एस्पेक्ट है वो यहाँ पर काफी तेज हो जाएगा। और यही वजह है कि दोस्तों, भारत के द्वारा बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से निर्माण की क्षमता को देखते हुए चीन बेचैन हो चुका है। और दोस्तों, चीन के जो सरकारी अखबार, जिसे हम ग्लोबल टाइम्स या भोपू कहते हैं, उसने ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि इससे भारतीय सेना को कोई फायदा नहीं मिलने वाला और चीन के पास इस सुरंग को खत्म करने के बहुत सारे विकल्प भी हैं। इसके अलावा इस ग्लोबल भोपू ने यह भी कहा था कि अटल टनल के निर्माण से भारत की युद्ध क्षमता चीन के समक्ष तो नहीं हो जाएगी। भारत की युद्ध व्यवस्था जो है वो अवस्थित है। भारत और चीन की सैन्य क्षमता में बहुत अंतर है। सुरंगें भारत की सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ाएंगी। और इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने बातें कही। अटल सुरंग के बारे में थोड़ी सी बातें आपको जानना जरूरी है। दरअसल 9.2 किलोमीटर की यह सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कही जाती है। रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर ये गुजरती है और ये सोलांग घाटी और सिसु के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर को कम करती है, जिससे कि दोस्तों ये पूरा क्षेत्र कवर करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। पहले इन दो पॉइंट्स के बीच का सफर तय करने में करीबन 4 घंटे का समय लग जाता था। दोस्तों, चीन 2014 से पहले तक कुल मिलाकर शांत रहा, क्योंकि सीमा रेखा पर आधारभूत संरचनाएं काफी लेट लतीफी से हो रही थी। जैसे कि भारत के सरकारी काम में अक्सर देखा जाता है कि लेट लतीफ होते हैं। कार्य की गति तो हो रही थी, लेकिन वो इतनी धीमी थी कि वक्त या सालों साल लग जाते। लेकिन इसके बाद जब सीमा रेखा पर आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को पंख लगे तो चीन लाल पीला होने लगा। उसे लगा कि उसकी धमकियों से भारत पर असर नहीं पड़ रहा है और अब सरकार की वो पुरानी वाली नीति नहीं रह गई है जो अभी तक चल रही थी, यानी कि ढुलमुल रवैया जो था वो चल रहा था। ऐसा चीन को जो लग रहा था वो बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों, जब सैन्य और आर्थिक रूप से चीन भारत से इतना आगे है तो इतना शोर क्यों मचा है, ये भी एक प्रश्न जानने वाला बनता है। अब बात ये आती है युद्ध के समय चीन अगर अटल टनल को नष्ट कर दे तो भारत के पास इसकी प्रतिक्रिया देने के क्या उपाय हैं? दोस्तों, युद्ध के समय एक व्यवस्थागत नीति और उसके विकल्प निश्चित तौर पर तैयार किए जाते हैं। ये प्लानिंग होती है, एज अ पार्ट ऑफ अ प्लान। और दोस्तों, किसी भी एक चीज पर युद्ध निर्भर नहीं होता है। पहली बात तो यह है कि चीन के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना की सुदृढ़ जो रक्षापंथी है उससे भेदना चीन के लिए मुश्किल है। उसके हवाई अड्डे तिब्बत के पठारी भाग में है, जहां से चीनी विमान अधिक लोड ले जाने और उड़ान भरने में भी ज्यादा सक्षम और प्रभावी नहीं होंगे। वही भारतीय सेना की अगर हम बात करते हैं और खास करके भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना चीन के मुकाबले कई क्षेत्रों में आगे है। भारत के पास बीजिंग तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा असम के तेजपुर में जो हमारा एयरबेस है, भारत उसके जरिए दक्षिणी चीनी सागर में चीन को घेर सकता है। दोस्तों, भारत के दौलत बेग ओल्डी में हवाई पट्टी है जो कि चीन के काराकोरम हाईवे के बिल्कुल पास में है।
भारत जब चाहे इसे उड़ा सकता है। दोस्तों, अगर चीन अटल सुरंग को नुकसान पहुंचाता है तो भारत के पास एक और तगड़ा विकल्प है। वो ये है कि चीन पाकिस्तान की जो महत्वाकांक्षी परियोजना यानी कि सीपैक है, भारत उस पर हमला बोल देगा। असल में चीन धारा 370 को जब कश्मीर से हटाया गया था उसके बाद से भी काफी बौखलाया हुआ है और इसी वजह से उसे सीपैक का डर भी लग रहा है कि कहीं भारत इसमें भविष्य में आक्रमण ना कर दे। दोस्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि भारत के पास कई सारे ऑप्शन हैं जबकि चीन के पास सीमित ऑप्शंस है, यानी कि कम मात्रा में उसके पास विकल्प है। इसीलिए चीन चाहते हुए भी ऐसा काम नहीं करेगा, भले ही वो गीदड़ भभकी भारत को दे दे। क्योंकि दोस्तों, अटल सुरंग को नष्ट करने के लिए चीन को परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा करने से सुरंग के दोनों जो गेट हैं वो तो टूट जाएंगे, लेकिन सुरंग अंदर से नष्ट नहीं होगी। दोस्तों, जंग कभी भी हथियारों से नहीं बल्कि एक बेहतर प्लानिंग और हौसलों से जीती जाती है। जिस चीन को इतना 30 मार खां समझा जाता है, उससे आप पूछिए कि 1962 से पहले और 1962 के बाद उसने कितनी जंग जीती है। वर्ष 1967 में हमने चीन की जमकर पिटाई की थी और 1971 में जब उसका चमचा पाकिस्तान, जिसके हमने 2 टुकड़े कर दिए थे, तब ये चुपचाप से चीन बिल में दुबका रहा। चीन के बॉर्डर पर एक भी गोली ना चली। ये बात अलग है कि जनरल मैनेक्शॉ ने किसी भी चीनी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 8 बटालियन वहां भी खड़ी कर रखी थी। और 1962 की अगर हम बात करते हैं तो वो जीत चीन की नहीं थी बल्कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, जिन्हें कि दुनिया में भला और शांति दूत दिखने की सनक चढ़ी हुई थी, वही एकमात्र इसका कारण था। वरना ऐसा क्यों हुआ कि उस समय जब हमारी वायुसेना चीन के मुकाबले कई ज्यादा मजबूत थी तो उन्हें उड़ान भरने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। हमारी पीढ़ी को हमेशा यह मलाल रहेगा कि जब हम चीन को पीट कर अक्साई चीन की तो बात आप छोड़ो, हम बांग्लादेश की तरह तिब्बत को भी आजाद करा सकते थे। तब हम उन मिची मिची आंखों वाले इन चीनियों से कैसे हार गए। दोस्तों, भारतीय सेना के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है युद्ध लड़ने का, लेकिन चीन के डरपोक कौम के जो फौजी हैं उनसे हम क्यों डरेंगे, जो साला लद्दाख की ठंड को सही से सह नहीं पाते हैं और 24 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं दे पाते हैं। इनकी रोटेशन प्रक्रिया बहुत तेज़ी से करता है चाइना, ताकि उनको हताहत ना होना पड़े। हथियारों को चीन क्या करेगा दोस्तों, उसे चलाने वाले के लिए दम भी तो चाहिए होता है। जहाँ तक चीन की अगर हम मिसाइलों की भी बात करते हैं तो कई मिसाइलें उसकी हवा हवाई हैं, लेकिन हमें उस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि उसको सीरियसली लेना चाहिए। और चाइना की हथियारों पर रिलायबिलिटी तो दुनिया के कोई देश नहीं करते हैं, फिर भी भारत को चौंकाना तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भारत की वो कौम है जिसने 1971 में ईस्टर्न सेक्टर में यानी कि बांग्लादेश में सिर्फ 3000 की फौज के दम पर करीबन 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, लोंगेवाला सेक्टर में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मिलकर एक जीप माउंटेड गन के दम पर पाकिस्तान की पूरे टैंक बटालियन को सख्ती से रोक दिया था। फिर राष्ट्र सम्मान पर कब तक और क्यों डरना। कहा जाता है कि दोस्तों, युद्ध कहां तक टाला जाए और द्वंद कहां तक पाला जाए, तो वंशज है महाराणा का, चल फेंक जहां तक भाला जाए। इसी बात को लेकर मैं यहां पर कंक्लूड करूंगा। चाइना की गीदड़ भभकी से हमें किसी भी तरीके से कोई टेंशन नहीं है और ना ही उसका हौसला है कि वो अटल सुरंग को बर्बाद कर सके। कारण आपने सारे जान लिए और दुनिया भर के युद्ध आपने देख लिए होंगे। जहां युद्ध होना होता है वहां हो जाता है। अब ये 2 साल से ऊपर हो गया है गलवान हिंसा के बाद से, तब से तनातनी और रस्साकसी बनी हुई है, लेकिन हिम्मत नहीं है चीन की भी कि वो भारत के ऊपर प्रहार करके दिखाए, क्योंकि उसको मालूम है एक बार अगर उसने प्रहार शुरू किया तो यहां से कुछ रुकेगा नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।